बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। आइए, आज का टॉपिक है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम विथ अफर्मेशन। सकारात्मक कथनों से अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं। कथनों से, सकारात्मक कथनों से, ठीक है। तो पहले समझते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। सकारात्मक कथनों से का पावर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप पे, हम पे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा नाम क्या है। हमारा नाम क्या है, इस चीज़ को आप सोचिए। हमारा नाम क्या है। अगर 100 लोगों की भीड़ है या मतलब क्लास में है, उस आपके नाम के कई हैं। आपका जो भी नाम है उसके नाम के कई बच्चे हैं क्लास में। तो तो अगर कोई टीचर नाम लेगा, आपका नाम लेगा, तो उस टीचर को की तरफ कितने लोग देखेंगे। निश्चित है कि जितने लोग आपके नाम आपके नाम को मतलब आपके नाम के नाम होगा, वो सारे देखेंगे। निश्चित है कि सारे तो टीचर को देखें, कहीं मुझको तो नहीं बुला रहे हैं, कहीं मुझको तो नहीं बुला रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या आपका नाम है या आपके शरीर का नाम है। कभी कभी विचार करिए कि जो आपका नाम है वो आपका ही नाम है या आपके शरीर का नाम है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि आपने अपने शरीर को नाम को अपना नाम कैसे मान लिया। कैसे जान गए कि मैं ही हूँ, मुझे ही बुलाया जा रहा है, मुझे ही कहा जा रहा है, मैं ही सुन रहा हूँ, मेरा ही नाम ये है। तो ये निश्चित है कि उस चीज़ को आपने बार 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 अपने अपने आत्मा तक पहुंचाया होगा। अपने आत्मा तक पहुंचाया कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। कोई बुलाएगा, इस नाम से कोई बुलाएगा तो मैं उसकी तरफ जरूर देखूंगा, क्योंकि ये मेरा नाम मुझे बुला रहा है। मैं उसकी तरफ जरूर देखूंगा क्योंकि ये मेरा नाम मुझे बुला रहा है। तो ये है नाम, मतलब नाम का या कहें कि कथन का। ये पॉजिटिव है या निगेटिव ये तो अलग चीज़, लेकिन कथन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। कथन नाम ही तो है, एक तरह से नाम ही तो कथन है। ये छोटा सा नाम, एक छोटा सा कथन है, स्टेटमेंट है। ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि जब नाम का असर इतना पड़ता है आप पे कि आप कहीं भी रहेंगे, कितना भी भीड़ में आपका कोई नाम लिया, तो आप निश्चित ही उसकी तरफ देखेंगे, कहीं मुझको तो नहीं बुला रहा है। तो ये अक्सर इम्पैक्ट पड़ता है कथनों का। अब अगर पॉजिटिव कथन है या निगेटिव कथन है। पॉजिटिव कथन का मतलब जो आप में सकारात्मकता का विस्तार कर दे। जो कथन आप में सकारात्मकता का विस्तार कर दे, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन। और जो आप में अपने अंदर ही घृणा का या कोई और भाव पैदा कर दे, क्रोध का, घृणा का, लालच का, कुछ भी भाव पैदा कर सकता है, वो निगेटिव अफर्मेशन है। या गुस्से का, गुस्सा क्रोध देख के हुआ। तो जो कथन, ये समझिए कि जिस कथन से आप में सकारात्मकता पैदा हो रही है, वही कथन आपको चुनना है। वही कथन आपको आगे ले जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करेगा। आपका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ स्टीम है, उससे भी बूस्ट करेगा। बाकी जो निगेटिव है वो आपके इन दोनों के लिए गिराने का प्रयास करेगा। इन दोनों को, आपका आत्मसम्मान और
आपका कॉन्फिडेंस, ये दोनों को ही गिराने की कोशिश करेगा नेगेटिव। ठीक है? तो उसे मतलब ये अफ़र्मेशन को कैसे करते हैं? अफ़र्मेशन को ऐसे ही करते हैं कि बार-बार रिपीट करते हैं। पॉजिटिव अफ़र्मेशन है तो बार-बार रिपीट करेंगे। बार-बार अपने आप से कहा जाता है। बच्चे अपना नाम कैसे याद कर लेते हैं कि मेरा मेरा ये नाम है, क्योंकि उससे बार-बार वो चीज़ कहा गया कि तुम्हारा ये नाम है, याद कर लो, तुम्हारा ये नाम है, याद कर लो, तुम्हारा ये नाम है, सुन लो। मैं नाम लूँगा तो मेरे पास मेरे को जवाब देना है। बच्चों को याद कराया गया कि तुम्हारा ये नाम है। अगर खुद खुद हम अपने आप को याद कराएँ कि मैं ये हूँ, बार-बार मैं ये ही हूँ, मैं ये ही हूँ। कौन? आत्मा। मैं आत्मा ही हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जब बार-बार अपने आप को ये इस तरह से याद दिलाएँगे कि मैं ये हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं आत्मा हूँ, मनुष्य बन के क्यों कर्म कर रहा हूँ? फँसने वाला कर्म, जो बंधन में बांधेगा। इस तरह से जब अपने आप को बार-बार याद दिलाएँगे कि मैं ये हूँ, और आपको सामने वाला भी अगर वही कहे कि तुम तो ये हो, तुम क्यों इस तरह से फँसे पड़े हो इस मनुष्य के जाल में, माया के जाल में? तुम तो माया से परे हो। त तो ये होता है कि तब वो धीरे-धीरे वो जानेगा कि नहीं, हाँ, बात तो सही है। क्योंकि वो अनुभव करेगा कि मैं तो फँसा हुआ था, मैं आत्मा हूँ, मैं तो फँसा हुआ था शरीर में। शरीर अब मेरा साधन है। शरीर को जैसे चलाना है मैं चलाऊँगा। इस तरह से पावर जो है, इसका पावर ऑफ पॉजिटिव अफ़र्मेशन यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सम्मान दोनों इतना बढ़ा देगा कि आप जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएँगे। फिर फिर क्या है अफ़र्मेशन, अब मैंने बता दिया कि अफ़र्मेशन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशन या नेगेटिव अफ़र्मेशन। नेगेटिव अफ़र्मेशन सुनते ही आदमी के अंदर गुस्सा आ जाता है, वासना आ जाती है, लोभ आ जाता है और घृणा भी आ जाती है। कोई भी भाव नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। तो उस कथन से जैसे कभी-कभी मोह भी आ जाता है, जैसे मेरा है, ये चीज़ मेरा है, ये मेरा है, ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ मेरा है, वो चीज़ भी मेरा है। इस तरह से मेरा मेरा का भाव आने लगता है, क्योंकि ये नकारात्मकता असर है, मेरा मेरा। ये तुम्हारा क्या? शरीर किसी और ने जन्म दिया, नाम किसी और ने रखा, फिर आगे का सब कर्म कोई और करता है। तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेकर जाओगे क्या? ये सब चीज़ों को अफ़र्मेशन पॉजिटिव कथनों से समझ कर अपने आप को रिपीट करके, बार-बार इस चीज़ को रिपीट करके अपने आप को वास्तविक स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है, अपने कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान के लिए। क्योंकि सम्मान उसी का होता है जो आत्मा है। जो आत्मा से नीचे गिरता है उसका सम्मान भी गिरना शुरू हो जाता है। जो आत्मा से गिर के मन पे आता है, मन जैसा करवाता है वैसा करता है, मन जहाँ भागता है वहाँ जाता है, मन जो खाने को कहता है वो खाता है, मन जो सोने को कहता है तो सोता है। मन के पीछे भाग रहा है, वो समझ रहा है कि मन ही मैं हूँ, जो मन ही मैं हूँ को समझ रहा है। अरे अगर मन ही तुम हो तो तुम परमात्मा के अंश हो, इस पर सवाल कभी उठेगा मन में? कभी नहीं उठेगा, क्योंकि जब तक मन से बाहर नहीं होंगे। पॉजिटिव अफ़र्मेशन के द्वारा जब जानेंगे नहीं कि आप वास्तव में हो कौन, मन हो या बॉडी हो या फिर आत्मा हो, तो ये इसका जो इफ़ेक्ट है यही है कि आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट का यही है कि आपको जगा देगा कि आप कौन हो। ठीक है? अब जैसे बापूजी ने बताया
कि हमें टाइटल दिया है कि हम बेहद के विश्व परिवर्तक आत्मा। अब विश्व परिवर्तक आत्मा टाइटल है, दिए हैं, इसको कितनी बार हम सोचते हैं कि हम विश्व परिवर्तक आत्मा है। विश्व परिवर्तक आत्मा जितनी बार सोचेंगे कि हम हैं विश्व परिवर्तक आत्मा, हमें ही करना है विश्व परिवर्तन। दूसरा कोई करे ना करे वो अपना जानेगा। मुझे करना है विश्व परिवर्तन, मुझे करना है परम शांति से परिवर्तन। क्योंकि हम लोग, हमें बापू जी ने टाइटल दिया है कि हम हैं विश्व परिवर्तक, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता। ये सब टाइटल उन्होंने दिया है, हर एक नाम दिया है। उस नाम को स्वीकार कभी करें? कैसे करेंगे? जब तक आप उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे, उसके जब जब तक अपने मन में उसको दोहराएंगे नहीं, जब तक खुद को देखकर आईने में ये कहेंगे नहीं कि मैं हूँ, मैं वही हूँ जो बापू जी ने बताया, विश्व परिवर्तक परम आत्मा, बेहद की परम 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 महान आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा। मैं विश्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने धरती पर आया हूँ और दादाजी के संकल्प में सहयोग देने आया हूँ। बाप के साथ सहयोगी आत्मा। ये कुछ पॉजिटिव पावरफुल फॉर्मेशन है जो बापू जी ने दिया है। उसी में से एक ही है, बेहद का सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। ये भी तो है मंत्र, ये भी मंत्र तो वही है, बेहद की परम शांति सोचो। अरे बेहद की परम शांति मतलब परम शांति कहाँ? अरे बेहद की कला के जो परम धाम में जो शांति है वो परम शांति की बात हो रही। साधारण परम शांति की बात नहीं हो रही है। शांति, परम महाशांति की बात नहीं हो रही। वो तो ज्ञान की बात है, उतना दूर तो बहुत दूर की बात है। पहले इतना ही समझ लो कि हमें जो टाइटल मिला है, मैं जानता हूँ कि हमें जो सुनने वाले हैं वो सब साधक हैं, सब बापू जी के बच्चे हैं, बापू जी की आत्मा है, बेहद के बच्चे की आत्मा है। तो उनके लिए ही ये वीडियो है कि उनको याद करना है कि उनके हम बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं। यह भी एक पावरफुल पॉजिटिव संकल्प है कि हम बेहद के बच्चे हैं, हमें गलती करना ही नहीं करना है, हमें वापस फंसाना ही नहीं है इस संसार में, हमें निकल के ही जाना है, यहाँ से निकल कर ही जाना है। तो ये चीज़ जब तक बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमने जो इसके विपरीत हमने उस चीज़ को रिपीट कर लिया है अपने अंदर जो हम हैं ही नहीं, जिसे हम अहंकार कहते हैं। ये शरीर को नाम को इतना रिपीट कर लिया है कि मैं शरीर के नाम को ही अपना नाम समझता हूँ कि मेरा नाम यही है, जबकि वास्तविक में मेरा तो कोई नाम ही नहीं। मेरा तो नाम तो दादाजी ने दिया, टाइटल विश्व परिवर्तक, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, टाइटल दिए हैं बापू जी ने। जो बापू जी को सुनता होगा, वीडियो देखता होगा, उनको पता होगा कि हमें ही विश्व शांति परिवर्तक, परम शांति दिवस परिवर्तक स्थापक का भी नाम दिया हुआ है। तो इस तरह का जो नाम बापूजी दे रहे हैं, वास्तव में किस लिए दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि तो बार बार उस चीज़ को याद करो, बार बार जो चीज़ को अपने मन में दोहराओ, रिपीट करो कि मैं हूँ वैसा, मैं हूँ वैसा। कैसा? बेहद की परम 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 महान आत्मा। मैं हूँ बेहद का योगी, मैं हूँ ही बेहद का ज्ञानी, मैं हूँ ही बेहद का ज्ञानी, मैं हूँ ही बेहद का योगी, मैं हूँ ही बेहद के विश्व परिवर्तन करने वाली बेहद की परम 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 महान आत्मा। ये 3-4 जो ये पॉजिटिव कथन है, उसको याद करने की करते रहने से, अपने मन में बार बार चलाते रहने से, इसी को कहा जाता है संकल्प करना। और ये संकल्प ही आपको वास्तव में धारणा स्वरूप बना ही देगा। क्योंकि हम जिनसे योग लगा रहे हैं वो वास्तव में कौन है?
कभी विचार किया? आप तो इतना दिन से हमारा वीडियो देख ही रहे होंगे, तो जान ही रहे होंगे कि वास्तव में वो कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी और कौन? ऑलमाइटी अथॉरिटी से युगल लगाने वाले अभी फंसे रहेंगे, मनुष्य बने रहेंगे, मनुष्यता करते रहेंगे। कभी कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी बुद्धि से ऊपर, कभी वापस धरती पर नीचे आ जाएंगे, फिर कभी कभी मन पे आ जाएंगे, कभी तो आत्मा पे आ जाएंगे, कभी फिर बॉडी बन जाएंगे। इस तरह से तो नहीं चलेगा। आपको एक रस स्थिति में स्थिति होना पड़ेगा, केवल बाप और आप, इस रस स्थिति में। उसके लिए आपको बार बार अपने आप को अफर्मेशन देना पड़ेगा, पावरफुल अफर्मेशन, कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम 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 योगी आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम ज्ञानी आत्मा हूँ। मैं बेहद की विश्व परिवर्तन, विघ्नहर्ता, दुख सुख करता महान आत्मा हूँ। इन 3-4 अफर्मेशन को बार बार रिपीट करने से आप में आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ने लगेगा। आप स्वयं में ही परमात्मा बनने लगेंगे। बापू जी का अंश जैसे जैसे आप उनका ही रूप होने लगेंगे। ये अफर्मेशन इतनी पावरफुल है क्योंकि उन्होंने ही तो दिया है, दादाजी ने। दादाजी ने जो दिया है, दादाजी का जो पालन करेगा उनको दादाजी अपने आप अपना रूप दे देंगे। उनसे तो काम करवाना है दादाजी को विश्व परिवर्तन का। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो